हम इस वक्त कुशीनगर के कटघरही गांव में मौजूद हैं जहां पर बाबर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरे साथ उस गांव के कई लोग मौजूद हैं जिनमें से कई लोग उस वक्त मौजूद भी थे जो कहीं ना कहीं एक तरह से विटनेस भी हैं, जिन्होंने देखा, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबर को अच्छे से जानते थे, बाबर कैसा था, बाबर क्या करता था। मैं बातचीत की शुरुआत करूँगा उन लोगों से। आप उस जब घटना हुई थी, जिस दिन आप थे उस दिन वहाँ पे क्या हुआ था बेसिकली? जी थे वहाँ पे। जैसे कि वो क्या है कि अपने चौराहे से आए, चौराहे से शाम का टाइम था, लगभग 6-7 बज रहा था। वो आए और अपने घर पे गए, सामान वामान रखे। उसके बाद से वो पोस्टर जो दिख रहा है उसी को लगाने लगे, वो गिर गया था। तो फिर उसके बाद से क्या है कि जो उनके पटीदार हैं मना किए, फिर भी नहीं माने, फिर लगाने लगे। उसके बाद से वो लोग बोले और बोलने के बाद से अचानक से उनको मारना पीटना और दौड़ाना शुरू कर दिया। वो यहाँ से भाग के घर के अंदर गए। घर के अंदर जाने के बाद से वहाँ पे भी ये पीछे से गए सब लोग, और उसके बाद से वहाँ से भागने के बाद से फिर वो छत पे गए। तो छत पे जाने के बाद से इधर छत से उधर छत से चारों तरफ से ईंटें पत्थर चला के मारने लगे। ईंटें पत्थर भी चल रहे थे? हाँ, वो सब ईंटा पत्थर ये सब, ये इधर भी सब टूटा उटा है, ये सब तोड़ उड़ दिए, मारे उसको बहुत ज़्यादा। उसके बाद से कुछ वो टांगी से, कोई लाठी से, कोई कुछ से बहुत मतलब बहुत बुरी तरह से मारे। यहाँ तक कि 22-23 हड्डी भी टूट गई थी उसकी। कहाँ छोटे हैं? अब ये तो हमने सर में लगा था, साइड पे लगा था, हाथ और सब टूट। कैसे थे आप लोग? तो मिलते रहते होंगे उनसे, बाबर से आप लोग मिलते रहते होंगे। कैसा नेचर था, क्या करते थे? अच्छा था और स्वभाव बहुत अच्छा था, सभी के साथ उनका व्यवहार अच्छा था। वो जब चुनाव का समय था तो उनके वो धमकी पहले दिए थे कि आप बीजेपी के इसमें मत रहिए, तो वो जाके थाने पे दिए थे दरखास्त, डीएम साहब को दिए थे। उनके 31 जनवरी का दरखास्त दिए हुए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद जो 20 तारीख की 20 कितना 10 को घटना हुई है, 20 को मृत्यु हुई है, मतलब अटैक हुआ है 20 को, 10 को घटना नहीं हुई। 10 को तो उन्होंने बांटी थी मिठाइयाँ, तो 11 को बांटी। 10 दिन का गैप था। पुलिस ने सुन ली होती तो आज बाबर होते? नहीं, ऐसा नहीं होता। पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। ये लोग पैसा लेकर इस चीज को दबाया गया था। कल भी प्रशासन यही प्रयास कर रही थी कि इस मैटर को दबा दिया जाए, मगर हम लोग जुटे ग्राम सभा के जो लोग थे कि जो लोग गलत किए उनके सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और थाना इंचार्ज के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए जो एसओ साहब बैठे हैं। नहीं, वो तो लाइन हाजिर हो गए, उनके लाइन से किसी की जान नहीं आ जाएगी। पर सवाल ये, पुलिस ने पैसे लिए थे? किससे पैसा लिए थे? हाँ, विपक्ष के जो लोग मारे हैं उन लोगों से पैसे ले रहे, तभी ना 10 दिन हो गए, 8 दिन कोई कार्रवाई। वजह क्या थी? तो एक ही फैमिली बता रहे हैं, बाकीदार थे। बाकी ये चुनाव का समस्या है कि आप क्यों हमारे साथ नहीं। प्रजातंत्र है, जिसको जहाँ अधिकार है, जिसको जिससे जमे उसको वोट देना चाहिए। इसमें कोई विद्रोह नहीं करना चाहिए। क्यों, क्या था? आप थे? क्या हुआ था? ये थे। ये तो थे। क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू, गांव में कभी सारी घटना शायद देखी नहीं होगी आपने। बीजेपी के झंडा लगने से मारपीट, मौत, मतलब क्या लगता है बाबर क्या इस तरह के थे? लड़ाई झगड़े में उलझते थे कभी? नहीं, कभी नहीं, ये तो कभी नहीं। किस तरह से आप लोग साथ रहते थे? अच्छे से थे। अच्छे थे वो, सबके साथ लगाव से रहते थे। क्या लड़ाइयाँ झड़प इन परिवारों में पहले भी होती थी? हाँ, होती थी, पहले भी होती थी। हाँ, इस तरह की? वो जैसे छोटी मोटी होती थी। हाँ, इस चुनाव पे बड़ी हो गई। मतलब क्या ये जो जैसे झंडा में बीजेपी का देख रहा हूँ यहाँ पे घर पे लगा है इनके, तो क्या ये शुरुआत से बीजेपी को सपोर्ट करते थे? हाँ, शुरुआत कब से? यही पहले से ही सपोर्ट करते थे। हम्म, ये कोई जात वात का नहीं देखते थे कि मैं इस जात का हूँ तो इसका ही सपोर्ट करूँ। ये बीजेपी का ही पहले से समर्थन करते थे, वोट भी मांगते थे, साइकिल पे अपने झंडा लगाते थे, जो भी बैनर मिलता था उसे लेके प्रचार वचार करते थे। और जैसे कि सपोर्ट तो ज़्यादा था, पर जो पारिवारिक था वो आपसी झगड़ा। सवाल ये है कि किसी पार्टी को सपोर्ट करना किसी पर्सनल राय है, उसको किसी जाति धर्म समुदाय से देखना गलत है, और कहीं ना कहीं यही एक लौता कारण बना बाबर की मृत्यु का कि एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने के लिए उन मौत हो गई। पर फिर वही सवाल कि जो बचाने वाले थे वो क्यों नहीं आए? जब परिवार ने मदद मांगी तो मदद क्यों नहीं दी गई? और अब जब आर्थिक मदद और नौकरी मांगी जा रही है तो सब चुप क्यों? कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ और सहयोगी संतोष के साथ, कुशीनगर, आज तक।